हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़ारूक हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़ारूक इन्फो। व्यूअर, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक रिसर्च टॉपिक जो है किसी भी आर्टिकल या थीसिस के लिए उसको कैसे सिलेक्ट किया जाता है। आज सबसे पहले हम देखेंगे कि एक रिसर्च टॉपिक जो है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कि जब तक पता नहीं हमें चलता कि उसमें चीज़ें हैं क्या, तब तक हमें ये आइडिया नहीं होगा कि रिसर्च टॉपिक जो है उसको हमने कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ें हैं उनको एक कैटेगरी में लेके आता हूँ कि जो भी रिसर्च टॉपिक है उसमें 3 W's जो हैं उनका ख्याल रखना चाहिए कि ये 3 W's जो हैं उसमें हमें नज़र आ रही हैं कि नहीं। तो ये 3 W's जो हैं वो हैं क्या। पहला है वेयर, कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं वो कहाँ पर है। क्या आपके रिसर्च टॉपिक में वो चीज़ नज़र आ रही है। अगर वो लिंग्विस्टिक्स है तो उसमें कोई पॉपुलेशन या कोई फील्ड जो है उसमें नज़र आ रही है। या सबसे पहले अगर हम डिफ़ाइन कर लेते हैं अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट, वेदर दैट इज़ लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स, तो क्या वो हमें पता चल रहा है उसमें। दूसरा है व्हाट में आ जाता है रिसर्च प्रॉब्लम या कोई रिसर्च इशू, कि आप किस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, है क्या आपकी रिसर्च जो है वो है क्या, वो आपके एक टॉपिक में नज़र आनी चाहिए। और तीसरा है हाउ, कि आप उसको किस तरह से कंडक्ट कर रहे हैं। अगर तो लैंग्वेज में कर रहे हैं तो उसकी पॉपुलेशन क्या है, या उसमें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है उसका वो क्या है। और इसी तरह अगर लिटरेचर में है तो उसमें जो लेंस है, पर्सपेक्टिव है, वो आप क्या है उसमें, वो आपकी ये सारी चीज़ें अगर एक अच्छा टॉपिक है रिसर्च टॉपिक उसमें वो नज़र आती हैं। तो हम अब इनको हम देखते हैं बारी बारी। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हम बात करते हैं वेयर की। तो वेयर जो है वो उसमें भी जाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कि हम अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको डेवलप कर लें। वो हमें पता होना चाहिए कि हम किस एरिया के अंदर रिसर्च कर रहे हैं। यहाँ एरिया से मतलब जो है फील्ड है, कौन सी फील्ड ऑफ स्टडी है हमारी। हम अपने आप को देख लें कि हमारा इंटरेस्ट जो है वो किस रिसर्च में है। अगर मैं बात करूं लिटरेचर या लिंग्विस्टिक्स, ये दो चीज़ों की, तो ये स्टूडेंट्स जो हैं नॉर्मली इंग्लिश डिपार्टमेंट के, उनके लिए तो उनके लिए ये है कि वो कौन सी फील्ड जो है उसमें ले रहे हैं। उसमें मेजर जो फील्ड्स हैं वो दो होती हैं, जिसमें एक लिटरेचर है, लिंग्विस्टिक्स है, या आगे फर्दर फिर आगे अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स आ जाती है, या ESL है, EFL है, सेकंड लैंग्वेजेस वगैरह की जो रिसर्चेज़ हैं उसमें वो चीज़ें आ जाती हैं। तो सबसे पहले डिफ़ाइन करने वाली चीज़ ये है कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं आपने लिटरेचर में जाना है या लिंग्विस्टिक्स में जाना है। अब कई बार ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट है उसको या जो रिसर्चर है उसको ख़ुद भी वो डिफ़ाइन नहीं कर पाता कि मैं लिटरेचर में जाऊं या लिंग्विस्टिक्स में। तो उसका जवाब जो मैं देता हूं सबको वो ये है कि आप देखें कि आपको कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा अपील कर रही है, या कौन सी चीज़ है, जो कौन सी फील्ड है वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ रही है। कि आपको लिटरेचर ज़्यादा समझ आ रहा है या आपको लिंग्विस्टिक्स जो है वो ज़्यादा समझ आ रही है, तो आप उस फील्ड जो है उसमें आप चले जाएं। उस फील्ड में जाने से फ़ायदा ये है कि आपका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप रहेगा और आपको चीज़ें जो हैं वो समझ आती रहेंगी। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स इसके बाद भी ये कहते हैं कि वी आर इक्वली गुड इन बोथ फील्ड्स लाइक इन लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स, तो हम दोनों में ही बराबर के हैं। तो उनमें फिर फर्दर मैं कैटेगराइज करता हूँ कि फ़र्दर वो देख लें कि उनके मार्क्स जो हैं वो किस में ज़्यादा आ रहे हैं या किस में ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। या जब वो राइट कर रहे होते हैं चीज़ें, तो जो वर्ड्स हैं उनके माइंड में राइटिंग में कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा किसके ऊपर वो लिख सकते हैं। क्योंकि जो रिसर्च है, आर्टिकल है या थीसिस है, उसमें लिखने का काम ज़्यादा है। तो कौन सी फील्ड है जिसमें आप ज़्यादा लिख लेते हैं। या इसके अलावा भी आप जो अपने टीचर हैं उनसे कंसल्ट कर सकते हैं कि आप मेरे बारे में आपको क्या लगता है कि मैं लिटरेचर में ज़्यादा बेहतर हूँ या लिंग्विस्टिक्स। तो मेरा ख्याल है सबसे बेहतर मशवरा आप ही अपने आप को दे सकते हैं, और आपको ही पता है कि आप को लिटरेचर ज़्यादा समझ आ रहा है, अपीलिंग है, या लिंग्विस्टिक्स है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इन माय केस
मैंने जो डिसाइड उसके बाद जो है मैंने जो डिसाइड किया वो लिटरेचर था। और बट जब लिटरेचर मैंने कर लिया तो उसके बाद एक और चीज़ सामने आई कि अब लिटरेचर में जो जॉनरा है वो कौन सा हमने लेना है। उसमें फर्दर कई एरियाज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पोइट्री है, ड्रामा है, फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, या अडेप्टेशंस आ जाती है, थिएटर आ जाता है, मूवीज़ आ जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों में फिर देखना होता है कि आपको जॉनरा जो है किस में है। आप इसमें भी सेम रूल वही अप्लाई होगा जो हमने ये पीछे लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स की डिस्टिंग्विश करते हुए हमने अपने आप के ऊपर अप्लाई किया। तो यहाँ पर भी हम ये देखेंगे कि क्या हमें पोइट्री ज़्यादा अपीलिंग है, ड्रामा है, फ़िक्शन है या नॉन फिक्शन है। तो इनमें क्या हमको ज़्यादा बेहतर तरीके से कौन सी चीज़ जो है, कौन सा जॉनरा ज़्यादा समझ आता है। तो वही वाली डिटेल में गुफ्तगू ऊपर मैं कर चुका इसमें लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स की फ़ील्ड को डिसाइड करते हुए। तो इसी तरह यहाँ पर भी वही फार्मूला जो है उसको अप्लाई किया जाएगा। अगेन इन माय केस what I selected at that time when I was doing my research, तो that was drama। तो मैंने जो मुझे अच्छा लगता था या ज़्यादा पढ़ना अच्छा लगता था या मुझे कह लें कि थोड़ी समय ज़्यादा इसकी लगती थी, तो वो था ड्रामा और थिएटर। तो मैंने जो सिलेक्ट किया वो था ड्रामा। अब ड्रामा जो है वो भी बहुत सारे हैं। तो ड्रामा कौन सा, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रिटेन ड्रामा है, यूरोपियन ड्रामा है, अमेरिकन ड्रामा है, सब कॉन्टिनेंट ड्रामा है। तो इन सब में तो यहाँ पर आगे आपने चीज़ जो है एक डिसाइड कर लेनी है कि कौन सा ड्रामा जो है वो आपने लेना है। कि ग्रेशियन ड्रामा लेना है, रेनेसेंस का ड्रामा लेना है, विक्टोरियन ड्रामा है, मॉडर्न ड्रामा है, पोस्ट वॉर ड्रामा है, पोस्ट मॉडर्न ड्रामा है। तो कौन सा ड्रामा जो है आपको ज़्यादा बेहतर जो है वो समझ आता है। अगेन वही फार्मूला डिसाइड करने का कि कौन सी चीज़ जो है आपको बेहतर समझ आ रही है या कौन सी चीज़ है जिसमें आपका इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा डेवलप होता है और आप थकते नहीं हैं, ये कह लें। तो एक बार आपने डिसाइड कर लिया तो अब आपने डिसाइड करना है कोई ऑथर। एक ऑथर को आपने डिसाइड करना है कि कौन सा ऑथर है जिसके ऊपर हमने रिसर्च करनी है। एक ऑथर आपने डिसाइड कर लिया। अब एक ऑथर है, उसके सेवरल वर्क्स हैं। तो सेवरल वर्क्स जो आप उनको पढ़ना शुरू कर दें। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको उसकी जो थीम्स हैं, उसके करैक्टर्स हैं, उसका सब्जेक्ट मैटर है, उसकी जो करैक्टराइजेशन की हैंडलिंग है, उसके जो इश्यूज़ वो डिस्कस कर रहा है, ख़ास तौर पर जो इश्यूज़ हैं उनको आप समझना शुरू कर देंगे। और उसके बाद फिर आप एक वर्क जो है उसको डिसाइड कर लें कि मैंने इसके ऊपर रिसर्च करनी है। एक मैं क्यों कह रहा हूँ, जो इनिशियल लेवल है उस पर एक ही बेहतर होता है। आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है टाइम के ऊपर कि टाइम स्पैन आपका कितना है, आपने जो रिसर्च है आपकी कितनी देर में आपने उसको कंप्लीट करना है, या कितना पोर्शन या कितनी उसकी जो इश्यूज़ हैं, आप कितनी जो थीम्स हैं उसको आप ले रहे हैं। तो ये डिपेंड आप पे करता है। तो स्टार्टिंग में जो नॉवल रिसर्चर हैं उनके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि वो कोशिश करें कि एक ही वर्क लें, ताकि क्योंकि चीज़ें अभी नई नई समझ रहे होते हैं, और जब चीज़ें समझ रहे होते हैं, रिसर्च के जो पैराडाइम्स हैं उनको समझ रहे होते हैं, तो उनको समझते हुए थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए स्टार्टिंग में एक ही लें। आप 2 भी ले सकते हैं, इसमें कोई किसी हवाले से चीज़ नहीं। अब वेयर का जब आंसर आपको मिल गया, आपको पता चल गया कि आपका जो वर्क है यानी किसके ऊपर, कौन सी प्लेस है जिसके ऊपर आपने काम जो है वो करना है, तो ये आपने डिसाइड कर लिया। इसी तरह जो लिंग्विस्टिक्स है उसमें आपने देखना है कि आपको मॉर्फोलॉजी है, फोनोलॉजी है, सिंटैक्स है, प्रैग्मेटिक्स है, सिमेंटिक्स है, साइकोलिंग्विस्टिक्स है, न्यूरोलिंग्विस्टिक्स हैं, ESL है, EFL है। इसी तरह और भी जो फील्ड्स हैं कंसर्न्ड, तो उनको आपने देखना है कि उनमें से, जिस तरह हमने यहाँ पर जॉनरा की बात की, आपने उनको फर्दर नैरो डाउन करना है कि आप उसके ऊपर किस पे काम करना चाहते हैं। फिर उनमें आपने जो है फर्दर उसको कैटेगराइज करके तो एक फ़ाइनल, जिस तरह यहाँ पर वर्क है, तो फाइनल एक चीज़ के ऊपर आपने लेके आना है कि आपने किसके ऊपर जो रिसर्च है वो करनी है। फिर नेक्स्ट है व्हाट। ये बहुत ही क्रूशल है इस हवाले से, क्योंकि आपकी जो सारी रिसर्च है वो व्हाट का जो क्वेश्चन है इसके
गिर्द जो है वो घूम रही होती है। इसमें नॉर्मली होता है कि जो रिसर्च प्रॉब्लम है या इशू है असल में वो है क्या, जो इशू है उसको देखना है कि आपकी जो रिसर्च है वो किस चीज़ के ऊपर है, क्या रिसर्च है आपकी। तो वो यानी आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट है वो ख़ास तौर पर इसी के गिर्द घूमती है कि आप, कोई भी कहता है रिसर्च, आप क्या रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें फिर आप जवाब देते हैं कि मेरा ये वाला थीम है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। उसमें जो इशू है वो सोशल भी हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, या और भी कोई जो भी कोई इशू आप हाईलाइट कर रहे हैं अपनी रिसर्च में उसको साथ में लेके चल सकते हैं। सोशल है, जिस तरह के जो स्ट्रेटाज हैं सोसाइटी के, क्या उनके ऊपर कोई चीज़ आप कर रहे हैं। पॉलिटिकल है, कोई सिस्टम है या जो क्लासेस की रिस्ट्रिक्शंस है उनके साथ मिला के सोशल के साथ पॉलिटिकल भी हो सकता है। इसी तरह साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जो हैं उनके ऊपर भी बात कर सकते हैं कि जो करैक्टर्स हैं वो किस तरह सफ़र कर रहे हैं, और ये भी अगेन सोशल के साथ या पॉलिटिकल के साथ भी मिला के भी हो सकता है कि यानी क्या सोसाइटी की वजह से साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आ रहे हैं, या पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से इश्यूज़ आ रहे हैं, या साइकोलॉजिकल इनर डिस्टर्बेंसेस जो है वो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जो हैं उनको हाईलाइट कर रही हैं। तो इनके लिए आप देखना होगा इशू जो है वो आपका क्या है। तो फर्दर जो इश्यूज़ हैं सोशल, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल, उसमें थीमेटिक भी हो सकता है। थीमेटिक इसी तरह अगेन सोशल भी हो सकती हैं थीम्स, या पॉलिटिकल या साइकोलॉजिकल भी हो सकती हैं, ये सारी हो सकती हैं। इसी तरह करैक्टर के को सामने रखते हुए जो प्रोटैगनिस्ट हैं प्लेज़ के, नॉवेल्स के, उनके ऊपर उनके बैकग्राउंड में जो है अगेन वही सोशल, पॉलिटिकल या साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं करैक्टर जो फेस कर रहा है, तो उनका कोई इशू जो है उसको भी हाईलाइट किया जा सकता है। फॉर्मलिस्टिक एनालिसिस भी हो सकता है ये कि आप जो टेक्स्ट है उसका, प्ले का या फिक्शन का या पोइट्री का, वो किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फॉर्म्स के ऊपर, या अगर थिएटर में ड्रामा और थिएटर की बात करें तो जो थिएटर से रिलेटेड फील्ड हैं उनको भी हाईलाइट किया जा सकता है, या ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स, जो ऑथर जिसने वो वर्क लिखा उसके हवाले से ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स जो हैं वो भी, उनको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं और उनको भी आप इशू के तौर पर ले सकते हैं। तो इनमें से देखना होगा अगेन वो जो पढ़ेंगे जो वर्क है, ड्रामा, नावल या पोइट्री, उनको पढ़ने के बाद असल में पता चलता है कि आप किस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो पढ़ना शुरू करना पड़ेगा ताकि जो इशू है वो हाईलाइट आए और आपको पता चले कि ये जो पर्टिकुलर नावल है या ड्रामा है या पोइट्री है वो असल में वर्क वो क्या बताना चाह रहा है, तो उसमें से मैसेज क्या आ रहा है। तो वो जो मैसेज है या आपकी जो परसेप्शन है या ऑब्जर्वेशन है उसको बेस बनाते हुए आपने व्हाट का जो आंसर है वो तैयार करना है। उसके बाद आ जाता है जी हाउ। अब 3 W's मैंने यहाँ से इसका लास्ट वाला W लिया था, असल में तो 3 क्वेश्चन मार्क्स हैं, इसलिए मैंने उसको भी W जो है वो लिख दिया था। तो अब थर्ड जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि असल में आपने जो लेंस लिया है या पर्सपेक्टिव लिया है वो कौन सा है, कि किस एंगल से आप जो स्टडी है वो कर रहे हैं। ये असल में डीलिमिट करती है स्टडी, इसको नैरो डाउन करती है, एक जनरल से स्पेसिफिक एलिमेंट में जो स्टडी है, जो रिसर्च है उसको लेके आती है। और उसमें लिटरेचर में नॉर्मली कोई थेरी है, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव जो है वो साथ जो है वो कारफरमा होता है, वो बताता है कि आपकी स्टडी जो है उसको किस तरफ जाना है, एक गाइडलाइन जो है वो प्रोवाइड करता है। कहीं पर आपने मंजिल पर पहुंचना है तो वो रास्ता जो है वो ये वाली जो थेरी है वो दिखाती है। उसमें असल में थेरी होती क्या है, थ्योरी जो है असल में एक पर्सपेक्टिव है, एक लेंस है, वो बताती है आपको कि आपने क्या देखना है। अब एक ड्रामा है या नावल में है, उसमें तो बहुत सारी थीम्स हैं, तो उसमें पर्सपेक्टिव जो है वो फिर आपको नैरो डाउन करना होता है और वो थेरीज़ जो है नॉर्मली वो प्रोवाइड करती हैं। जिस तरह अगर सोशल इश्यूज़ के ऊपर हम बात करें तो मार्क्सिज्म जो है उसमें, और मार्क्सिज्म के साथ एक और मिलती जुलती थेरी जो है वो कल्चरल स्टडीज़ जो हैं उनको साथ में लिया जा सकता है। अगर टेक्स्ट के ऊपर बात करें तो स्ट्रक्चर्स जो हैं उस हवाले से देखा जा सकता है, स्ट्रक्चरलिज्म को लिया जा सकता है। अगर फीमेल इश्यूज़ को आपको लग रहा है कि जो प्ले है या नावल है
या पोइट्री है उसमें फ़ीमेल इश्यूज़ जो हैं उनको हाईलाइट किया गया है, या कोई एक पर्सपेक्टिव है जिसके ऊपर अभी तक काम नहीं हुआ और आपको पता चल गया कि हाँ इस पे काम हो सकता है, आपने ऑब्ज़र्व कर लिया, तो आप फेमिनिज़म है। इसी तरह साइको एनालिसिस है, अभी मैंने जो बात कर रहा था साइकोलॉजिकल इश्यूज़ या ऑटोबायोग्राफिकल इश्यूज़ हैं, उसमें साइको एनालिसिस जो है वो उसकी हेल्प जो है वो ली जा सकती है, वो एक पर्सपेक्टिव और लेंस जो है वो प्रोवाइड करता है। इसी तरह और भी थेरीज़ हैं, थेरीज़ को इन जनरल ओपन भी लिया जा सकता है, या जो न्यू ट्रेंड्स हैं थेरी में, न्यू ऑथर्स जो हैं उसमें अपनी एडिशन, अपना नॉलेज जो है उसमें लेके आ रहे हैं, उनके कोई पर्सपेक्टिव जो है उनको भी लिया जा सकता है। 2-3 पर्सपेक्टिव जो है एक थेरी के भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, 3-4 भी हो सकते हैं। अजम्पशंस जो हैं वो बनाई जा सकती हैं, या इसके अलावा कुछ थेरीज़ जो हैं उनको मिलाकर भी एक थ्योरेटिकल या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है वो बनाया जा सकता है। तो ये चीज़ें जब आपको पता चल जाएंगी कि आपने टॉपिक जो है वो किस तरह से बनाना है, तो ये 3 चीज़ें आपने देखनी है कि वो किस तरह से वहाँ पर आपके टॉपिक जो है उसमें नज़र आ रही हैं। तो व्यूअर्स आज के लिए इतनी ही, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने यहाँ तक इसको छोड़ा है। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, इसमें कमेंट भी कर सकते हैं, या फर्दर कोई चीज़ अगर रह गई हो तो उसमें आप एडिशन जो है ऑब्वियसली वीडियो में तो नहीं हो सकता, उसमें कमेंट करके आप काइंडली अपना जो फीडबैक है वो लाजमी दे के इसमें ये चीज़ मिस हो गई है, ताकि जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है उसमें हम उन चीज़ को ऐड कर सकें। तो अभी के लिए बताता चलूँ कि जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं बनाऊंगा हाउ टू फाइंड अ रिसर्च गैप। एक रिसर्च गैप जो है वो किस तरह से लेके आते हैं या किस तरह से बनाते हैं, उसको किस तरह से फाइंड आउट जो है वो किया जाता है, तो उसके ऊपर बनाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, आपने इस चैनल को याद रखें, वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों के साथ भी शेयर करें और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचते रहें। आपकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।